एजेंसियों से क्या मदद चाहते हैं आप दोनों, क्योंकि आप लोग इस वक्त भारत में हैं? मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा, अगर हमें कुछ हो गया तो मोदी साहब हमारे बच्चे संभाल लेना, भारत हमारे बच्चे संभालना। अगर हम मारे गए तो टेक केयर ऑफ माई किड्स। मुझे लग रहा है कि सिख होना गुनाह हो गया है। मुझे आज लग रहा है कि सिख होना उन्होंने गुनाह बना दिया है। आज मेरा बेटा किसी सिख को देखते हैं पास से गुजरते हुए, सोच कहते पापा हमें कोई मारने आ रहा है। वो बच्चे ये बात कर रहे हैं जिसको मैंने सिखाया कि सिख को देख के लोग हेल्प मांगने आते थे कि सिख की पगड़ी देख के हेल्प मांगो। आज वही सिख के बच्चे सिख को देख के डर रहे हैं कि पापा कि हमारा रेप कर रहे हो तो नहीं आ रहे ये बच्चे। ये टाइम आ गया। 9 महीने से एक बाप, मैं अलग कब्र में रोता हूँ, रात को अलग कब्र में रोती है। कौन बाप देख सकता है कि किसी की बेटी की तस्वीर ठाकी हो। मेरी लड़ाई इसलिए है कि ये सिख नहीं है, मेरे सिख का नाम बदनाम कर रहे हैं, मेरे गुरु का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये रोज रोता हूँ, एवरी डे आई क्राई। मेरी बेटी इतनी बहादुर है, मेरे सामने नहीं रोती। 3 दिन पहले किसी डाली उसकी फोटो ऑनलाइन, मुझे फोन किया पापा किसी ने मेरी फोटो डाली है, एक बार आप देख के बस नोट कर लो कौन लोग है बस, और कुछ नहीं बोली। इतनी बहादुर है मेरी बेटी। मेरी बेटी को बोला कुछ टाइम पहले, बेटा मैं माफ़ी मांग लेता हूँ लोगों से क्योंकि तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने, इतने अटैक इतने रेप थ्रेट। बोलती है पापा मैं मर भी जाऊँ ना, अब पत छोड़ना इनको, जब तक ये ख़त्म नहीं होते। जो लोग सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, छोड़ना नहीं लोगों को। ये कीड़े हैं, गंदी नाड़ी के कीड़े हैं। ये पनप रहे हैं। खड़ा होना पड़ेगा किसी को, हमको खड़ा होना पड़ेगा, पूरे भारत को खड़ा होना पड़ेगा। और जो सिख मेरी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने सिरे पगड़ियाँ पहनी है मगर बोल नहीं पाते, प्लीज़ इस पगड़ी का मान रखो या उतार दो। मैं लड़ रहा हूँ, लड़ते लड़ते मर भी जाऊँगा, लेकिन मैं इस पगड़ी के मान के लिए लड़ता रहूँगा। जो लोग आप जो आज मेरे साथ नहीं खड़े, आज मेरी बेटी है तो कल आपकी बेटी होगी। 17 साल का है, गुरसिख है, दाढ़ी है, पगड़ी बांधता है। उन्होंने ऑनलाइन डाला, जाके इसके बेटे के सिर के बाल काट के गंजा करके निकलना चाहो उसको। ये कोई सिख नहीं कर सकता, ये कोई खालसा नहीं कर सकता। लंदन में जिस कपल पर हमला हुआ था, जिस पर खालिस्तानियों ने हमला किया था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हरमन हमारे साथ हैं, खुशी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि आप पर हमला हुआ, आपकी गाड़ी पर बुलेट्स फायर हुए थे, कैसे हुआ था, सब कुछ बताइए जरा। ये कहानी जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा अतीत पे। ये मुहिम मैंने इन खोतिस्तानियों के ख़िलाफ़ शुरू की थी जनवरी 2023 में। उससे पहले मेरा कोई लेन देन नहीं था इन लोगों से। मेरी बेटी ने पूछा सवाल, पापा आजकल बहुत दिख रही हो ऑनलाइन कि कुछ सिख लोग इतना घृणा काम कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तिरंगे को ज़मीन पे फेंक रहे हैं और एम्बेसियों पे हमला कर रहे हैं। ये कैसे सिख है, कौन सिख है, ये क्या चाहते हैं? तो मैंने बोला उसको, लेट मी मेड वीडियो फॉर दिस बिकॉज लॉट ऑफ यूथ लाइक यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो मैंने एक डाला वीडियो जिसमें मैंने खुले शब्दों में इनकी निंदा की और बोला जिन खोतिस्तानी को खोतिस्तान चाहिए वो बाहर बैठ के ना मांगे, क्योंकि आप बाहर मांग रहे हो। और इनोसेंट जो हिंदू सिख है जिसको खालिस्तान खोतिस्तान नहीं चाहिए, वो यहाँ मुफ्त में मारा जाएगा। मरना है आप आके मरो, मासूम लोगों की ज़िंदगी मत डालो जोखिम में। ये वीडियो मेरा चला, वायरल हुआ, 3 मिलियन व्यूज़ 2 दिन के अंदर। उसके बाद ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, धमकियाँ देना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे पे कम से कम 5 अटैक हुए मेरे परिवार पे, घर पे और रेस्टोरेंट पे। मेरे धमकियाँ दी दिन रात। मेरी बेटी की फ़ोटो डाली, हर रोज़ डालते हैं, रेप थ्रेट देते हैं मेरी बेटी को, बीवी को रेप थ्रेट देते हैं एवरी डे। मेरे बच्चों के स्कूल ड्रेस, कॉलेज एड्रेस डाले ऑनलाइन, जाके मारो, रेप करो इनका, हम देख लेंगे। मेरा बेटा 17 साल का है, गुरसिख है, दाढ़ी है, पगड़ी बांधता है। उन्होंने ऑनलाइन डाला, जाके इसके बेटे के सिर के बाल काट के गंजा करके निकलना चाहो उसको। ये कोई सिख नहीं कर सकता, ये कोई खालसा नहीं कर सकता। ये जो लोग कह रहे हैं कि सिख के बच्चे के बाल बुंड दो और सिख के बच्चे की बेटी का रेप करो, ये सिख नहीं है। ये कोई और असामाजिक तत्व है, कोई और मज़हब के लोग हैं जो सिख बन के सिखों को बदनाम कर रहे हैं। और मैंने मुहिम उठाई कि मैं जब तक इनका सर्वनाश नहीं करूँगा ब्रिटेन के अंदर से, मैं चुप नहीं रहूँगा। हम, मेरी बीवी, बच्चे रोज़ लड़ रहे हैं, रोज़ इनकी गालियाँ खाते हैं, हमारे काम धंधे चौपट हो गए हैं।
इन्होंने हमें चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने कहा कि जो हमारे सिख धर्म को बदनाम करेगा, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे मर क्यों ना जाए। आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा था कई दिनों तक, क्या हुआ था 10 तब? दिन के लिए इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट पे अटैक किए थे। 10 गूंज आए थे, उन्होंने अपना फेस कवर किया था। सिख का भी फेस कवर नहीं करता। उसके बाद उनके हाथ में वेपन्स थे, तो और उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि पुलिस नहीं आएगी। हमें लगा मजाक कर रही है, पुलिस कैसे नहीं आएगी। 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई। 5 लड़कियां रेस्टोरेंट में थी, मैं, मेरा 3 स्टाफ और मेरी बेटी, और ओनली 1 मैन इन रेस्टोरेंट, हरमन। तो हरमन ने डोर लॉक कर दिया, बिकॉज ये कोई फिल्म का हीरो तो नहीं है कि 10 लोगों से लड़ पड़ेगा। हम जब घर गए तो पूरी रात मैसेज आते रहे, मेरी बेटी को मैसेज आते रहे कि वी शूट योर फादर, वी शूट योर फादर। और अगले दिन इन्होंने हमारे घर पे अटैक किया। फिर हमें घर से जाना पड़ा उस वक्त, क्योंकि बच्चों का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो चुका था और हमें भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था कि बाहर जाकर सोचें कि ये है कौन। तो फिर हमने बड़ा सर्च किया, इन सब के एड्रेस, फ़ोन नंबर सब निकाले उन 10 दिनों में। तो हमें पता चला कि ये सारे सिख ही हैं और सिखी को बदनाम कर रहे हैं। ये बिक चुके हैं, इन्होंने पैसों के लिए धर्म बेच दिए अपना। ये कौन से लोग हैं जो हमला कर रहे हैं आप लोग लगातार? ये वो लोग हैं जो आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान में क्राइम्स करके भगौड़े थे, भाग गए बाहर की कंट्रियों में। इन्होंने अपने बच्चों को भी यही परवरिश दी है गुंडागर्दी करने की, और इनके बच्चे भी वही गुंडे हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू से ही क्रिमिनल। ये पंजाब से भागे हुए 20, 30, 40 साल पहले जो भागे गए थे, जो क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे, मर्डरर्स थे, ये उनकी संतानें हैं। उनके माँ बाप ने पहले काम हिंदुस्तान में किया और उनके बच्चे उनकी धुरंधर अब इंग्लैंड में सेम काम करके कर रहे हैं। जो सिख है, जो नहीं चाहता ये लड़ाई झगड़े, ये जो कूड़ा आप मांग रहे हो, वो उसकी आवाज़ चुप कराने के लिए बैठे हुए हैं। और उन्होंने वहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं कि जो आवाज़ उठाता है गुंडे बेच के उसका मुंह बंद करते हैं। आपके गाड़ियों पर पेंट फेंका गया, बुलेट शॉट हुआ था आपके विंडस्क्रीन पर गाड़ी के, तो घर के बाहर आकर इस तरह से करना, क्या इतनी आज़ादी है वहाँ पर क्रिमिनल्स को? क्रिमिनल्स को हाँ, पूरी आज़ादी है। ये कहने को बहुत आसान है कि यूके बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ जाके बंदा आदमी रहे, लेकिन आज भी सोचना पड़ रहा है कि शायद मुझे ब्रिटेन छोड़ना पड़ेगा कुछ सालों के अंदर, या कभी भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी का आलम ऐसा है कि उससे सेफ तो मेरे ख्याल से कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री होगी, जहाँ पे कम से कम जो लोग किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटने की धमकी देते हैं, हमले करते हैं, उसको कम से कम गिरफ्तार तो करते हैं। यहाँ की पुलिस उनसे बात भी नहीं करती। इतना डरपोक पुलिस है यूके की, बात तक नहीं करती। डरती है। उनको पता है कि ये कौन है, कौन से क्रिमिनल्स हैं, उनको सबके एड्रेस पता है। जब हम उनका नाम लेते हैं तो कहते हैं ओ वी नो दैट गैंग, उनका नाम लिखते नहीं है। दे डोंट पुट देयर नेम इन द एफआईआर कि ये लोग। क्या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है क्या उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मुझे नहीं मालूम पॉलिटिकल सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन जो बड़े जो खोतिस्तानियों के जितने लीडर हैं, जो गुरुद्वारों पे कब्जा किया हुआ है, जिनको फंडिंग मिल रही है, वो लोगों ने गुंडे पाले हुए हैं। वो गुंडे इनके लिए काम करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और जो ये गुरुद्वारे वाले हैं, जिन्होंने ये लीडर्स हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, इनके अपने मकान बिल्डिंगें बन रही हैं, घर बार बन रहे हैं। ये आम जनता को, आम नए बंदे को ब्रेन वॉश करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे थे पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में? पॉलिटिक्स सपोर्ट मुझे ये इसलिए लगती है क्योंकि हमें 2 बार प्रोटेक्शन मिली, और जब भी प्रोटेक्शन हटती है इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि प्रोटेक्शन हमला होता है, ये हमें समझ नहीं आती। और ये हमें फ़ोन कर करके बोलते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी हट चुकी है, अब पुलिस नहीं आएगी। तो वही हो रहा है, हम नहीं कह रहे, वो खुद कहते हैं अपने मुंह से कि पुलिस नहीं आएगी, तुम्हारी सिक्योरिटी हट चुकी है। तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग होता है कि ये बात तो सिवाय हम दोनों के सिवाय किसी तीसरे को भी नहीं पता, और सिर्फ पुलिस को मालूम है। पैनिक अलार्म्स पुलिस क्यों हटा देती है जब पता है कि आप पर लगातार हमले हुए हैं? पुलिस इसलिए हटाती है कि वो पुलिस इसलिए कहती है कि अभी तक तेरे हाथ पैर टूटे नहीं, तू मारा नहीं गया, तू जिंदा है, तो वी डोंट नीड पैनिक अलार्म, तो ये हम हटा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं मर रहूँगा नहीं, ये किसी को रेस्ट नहीं करेंगे। और जब आप पुलिस को फ़ोन करते हैं क्या कहती है पुलिस? वी आर कमिंग। वो आते हैं, खाना पूरी करके चले जाते हैं। ओनली स्टेटमेंट्स हम थक चुके हैं स्टेटमेंट दे के, और कह रहे हैं कि विल डूइंग मोर वर्क, विल डूइंग मोर, कुछ नहीं। आप ब्रिटेन के नागरिक हैं, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स का, बावजूद इसके आपको कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पर? नहीं, उसका एक और इशू भी है इनका, क्योंकि हम इसलिए भी ज़्यादा टारगेट है खोतिस्तानियों से, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदी बोलते हैं, पंजाबी नहीं बोलते।
और हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने कहा था कि आपका इंडियन रेस्टोरेंट हम बंद करवा के रखेंगे, आप बुलाओ अपने भारत को और अपने मोदी को कि तुम्हारा रेस्टोरेंट और तुम्हारे बच्चे बचाएं। जब जब ब्रिटिश हाई कमीशन पर हमला होता है तब तब आप लोगों के रेस्टोरेंट पर हमला होता है, ये क्या कनेक्शन है दोनों का? ये तो आप उन्हीं से पूछिए जो कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ना हमसे इंडिया का एम्बेसी सुरक्षित है और ना ही भारतीय मुल्क के लोग सुरक्षित है हमसे। हम जो चाहे वो करेंगे, हमें कोई हाथ ही लगा सकता। हरमन जी, खुशी जी, एक बात समझाइए मुझे कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, जो ब्रिटेन लंदन में है। आप लोग के साथ कौन खड़ा है वहाँ पर? सामने से कोई नहीं खड़ा, लोग डरते हैं क्योंकि हमारा सीन सबने देख लिया है। उसके बाद लोगों को लगता है कि भाई हम अपनी बहू बेटियों की पिक्चर लगवा कर नंगा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोली लगाते हैं कि इसकी बेटी से शादी करो और दौरी में माँ को लेकर जाओ। ये सोशल मीडिया पे ये बोलियां लगाते हैं। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ भारत सरकार को कि आप जल्द से जल्द कुछ करिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी घर की हिंदुस्तान की बहू बेटियाँ जो बाहर शहरों में रह रही हैं उनको घरों से पकड़ के ये रेप करें। इतने हालात बुरे हैं? जी हाँ, जी हम हाँ, तो 9 महीने से भुगत रहे हैं। जी हाँ। 9 महीने से एक बाप, मैं अलग कब्र में रोता हूँ, रात को ये अलग कब्र में रोती है। कौन बाप देख सकता है कि किसी की बेटी की तस्वीर ठाकी हो? मेरी लड़ाई इसलिए है कि ये सिख नहीं है, मेरे सिख का नाम बदनाम कर रहे हैं, मेरे गुरु का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये इन्होंने मुझे रोज़ ये सोचते हैं मेरी बेटी की फ़ोटो टांग के मुझे रोक देंगे, मुझे मजबूत कर रहे हैं। मैं गुरु का सिख हूँ, पगड़ी पहनी है मैंने, मेरी दाढ़ी केश सब पूरे हैं। मैं इसको बदनाम नहीं होने दूंगा कुछ लोगों की वजह से। रोज़ रोता हूँ, एवरी डे आई क्राई। मेरी बेटी इतनी बहादुर है, मेरे सामने नहीं रोती। अकेले में रोती हूँ। 3 दिन पहले किसी डाली उसकी फ़ोटो ऑनलाइन, मुझे फ़ोन किया, पापा किसी ने मेरी फ़ोटो डाली, एक बार आप देख के बस नोट कर लो कौन लोग है बस, और कुछ नहीं बोली। इतनी बहादुर है मेरी बेटी। मेरी बेटी को बोला कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले, बेटा मैं माफ़ी मांग लेता हूँ लोगों से क्योंकि तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी मैंने, इतने अटैक, इतने रेप थ्रेट। बोलती है पापा मैं मर भी जाऊँ ना, आप पत छोड़ना इनको, जब तक ये ख़त्म नहीं होते। जो लोग सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, छोड़ना नहीं इन लोगों को। ये कीड़े हैं, गंदी नाड़ी के कीड़े हैं ये पनप रहे हैं। खड़ा होना पड़ेगा किसी को, हमको खड़ा होना पड़ेगा, पूरे भारत को खड़ा होना पड़ेगा। और जो सिख मेरी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने सिरे पगड़ियाँ पहनी हैं मगर बोल नहीं पाते, प्लीज़ इस पगड़ी का मान रखो या उतार दो। मैं लड़ रहा हूँ, लड़ते लड़ते मर भी जाऊँगा, लेकिन मैं इस पगड़ी के मान के लिए लड़ता रहूँगा। जो लोग आप जो आज मेरे साथ नहीं खड़े, आज मेरी बेटी है तो कल आपकी बेटी होगी। खुद सोचिए आपने कहाँ जाना है। आपने इन गुड्डों के साथ रहना है और अपनी बेटियों का रेप कराना है तो ठीक है, मगर मैं लड़ता रहूँगा। जो सिख है आगे बढ़े और इनके खिलाफ बोले प्लीज़। बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए सब कुछ झेलना। क्या करूँ, चॉइस क्या है। बड़े बड़े नाजुक से हमने अपनी बेटी पाली है, कभी उस पर कोई चिल्लाता नहीं है, कभी उस पर किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया। मेडिकल स्टूडेंट है, 10 लड़के भी उसके सामने ना बोल पाए, हमने उसको इतना इंडिपेंडेंट बनाया है। और वो बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल तोड़ना चाहते हैं, तो जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं ये वो कर नहीं पाएंगे। हमने अपनी बेटी को बोला, बेटा अच्छी दुनिया बहुत देख ली है, अब बुरी भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मेरी बेटी सिर्फ इतना चाहती है कि एक बार मोदी जी ये बात सुने कि मुझ पे कितना यहाँ पे टॉर्चर हो रहा है और इस पे कोई एक्शन ले। भारतीय होना ऐसा लग रहा है गुनाह हो गया है। नहीं, मुझे आज लग रहा है कि सिख होना गुनाह हो गया है। मुझे आज लग रहा है कि सिख होना उन्होंने गुनाह बना दिया है। आज मेरा बेटा किसी सिख को देखते हैं पास से गुजरते हुए, सोच कहते पापा हमें कोई मारने आ रहा है। वो बच्चे ये बात कर रहे हैं जिसको मैंने सिखाया कि सिख को देख के लोग हेल्प मांगने आते थे कि सिख की पगड़ी देख के हेल्प मांगो। आज वही सिख के बच्चे सिख को देख के डर रहे हैं कि पापा कई बार रेप कर रहे हो तो नहीं आ रही है बच्चे। ये टाइम आ गया, ये दहशत फैल गई है मेरे बच्चों के सिर में। सिख को देख के डर रहे हैं। जिस सिख को देख के पहले लोग कहते थे कि सिख है तो आई एम सेफ, अब सिख को देख के लोग डरते हैं। मुझको ये सब की धारणाएँ दूर करनी है, अपने बच्चों की धारणाएँ दूर करनी है, अपनी देश के वासियों की धारणाएँ दूर करनी है कि ऑल सिख्स आर नॉट टेररिस्ट। कुछ खालिस्तानी सिख हो सकते हैं लेकिन सब सिख ये खोतिस्तानी नहीं हो सकते। क्या चाहते हैं आपसे? क्या 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 करने के बाद वो आपका पीछा छोड़ेंगे? वो
वैसे चाहते हैं तीन चार चीज़ें। मोदी मुर्दाबाद बोलो, तिरंगा जलाओ, खालिस्तान जिंदाबाद बोलो, और उसके बाद उनको ज्वाइन करो, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनी जाती है। तो जब मैं बोलूँगा तो उनकी मुहिम को तेज़ी मिलेगी। पिछले 2 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं, हमसे बात कर, यू वांट टू सिट एंड टॉक टू यू। मैंने साफ बना कर दिया कि मैं खोतों से बात नहीं करता। जिन लोगों ने मेरे खालसा को बदनाम किया है, जो सिख बन के मेरे सिख को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनसे किसी भी लेवल पे किसी टेबल पे बात नहीं करना है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। मैं अकेला लड़ना शुरू किया है, मेरे परिवार ने, हम लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि और लोग सुने, हिम्मत जुटाएं और आगे आएं, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने पूरी कौम पे कब्जा किया हुआ है और बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये तो एक बाप के लिए तो आसान था कि वो कोई एक रास्ता चुन ले और अपने परिवार को सुरक्षित करे। मैं बाप हूँ, साथ में सिख बाप हूँ। सिख ने कब हार मानी है? सच्चे सिख ने कब हार मानी है? बताओ मेरे को आप लोग। जिस सिख ने पगड़ी पहनी है, गुरु की राह पे चल रहा है, उसने कब हार मानी है? उन्होंने गोली मेरी गाड़ी पे मारी है, मैं बोलता हूँ गोली मेरे सर पे मारो, मैं डरता नहीं हूँ। भागना रास्ता नहीं है। माफ़ी मांगने से ये नहीं होगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन जो आने वाली कौम, नस्लें और जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पूरी जनरेशन ख़राब होगी। भागना आसान है, माफ़ी मांगना तो 1 मिनट का काम है, सर जी माफ़ कर दो, लेकिन नहीं, माफ़ी वो मांगेंगे जो ये कर रहे हैं। मैंने क्या गलती किया माफ़ी मांगूँ? जब ये गोली वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो उसका कंसर्न है वो और भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्योंकि उसके बाद जो है पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस ने क्या कहा कि किसी पॉलिटिशियन ने, कोई इंडियन मूल का अब इसका व्यक्ति। एक बड़ा सा जॉब सुनो। जब ये शूट और फायर हुआ था तो मैंने सबसे पहले देखा था सुबह 7 o'clock एंड आई वेक हिम अप। तो बच्चों ने क्या कहा था मैं आपको ये बता देती हूँ। बच्चों ने कहा पापा अब तो और भी मत छोड़ना इनको। छोड़ना नहीं। अब तो कहते हैं कि ऐसी की तैसी बोल देना, इनको मत छोड़ना, जो मर्जी हो। तो ये हमें और स्ट्रांग बना रही है। ये जो कर रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि हमें बैठ जाएंगे, ये हमें और हिम्मत दे रहे हैं कि भैया अब तुमने ये किया, अब तुम नहीं बचोगे। इन्होंने ये कोशिश की कि ये गोली मार के हमको चुप कराएं। हमारी टिकट ऑलरेडी थी हिंदुस्तान आने की, 1 महीने पहले की बुक थी। ये हम इसलिए नहीं आए कि अटैक हुआ है। एक मेरी टिकट आई गॉट प्रूफ कि 1 महीने पहले से मेरा दोस्त संजय गुप्ता, उसका 50वां बर्थडे था, उसका हैप्पी बर्थडे बोलो, उसके बर्थडे पे मैं यहाँ पे आना था। मैंने ऑलरेडी वो बुक था। तो मैंने बच्चों को बोला बच्चे अब मैं नहीं जा रहा, ये खतरा बढ़ गया है। मेरे बच्चों ने बोला पापा मजे से जाओ, आपके बेटे सच्चे सिख गुरु के मानने वाले सिख हैं, हम डरते नहीं हैं, हमारा गुरु हमें बचाएगा, आप जाओ। वो है बच्चे, वो 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं जो बोलते हैं जाओ हम देख लेंगे। इस हमले के बाद क्या भारतीय एजेंसियों ने आपको संपर्क किया है, कोई बातचीत हुई? कोई एजेंसी नहीं सर जी, आई एम अ लोन मैन फाइटिंग। अगर मैं हिंदुस्तान आए हूँ, मौका मिल रहा है, तो मेरी दरख्वास्त है कि कोई ना कोई मुझे ऑफिशियल मिले हिंदुस्तान का, जिसको मैं बताऊँ वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, असल में क्या हो रहा है, और ऋषि सोनक सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। क्या कर रही है सुनक सरकार? कुछ नहीं, सिर्फ बातें कर रही है, कोई नहीं कर रही। 9 महीने से मेरे केस लगे हुए हैं पुलिस के पास कि इन आतंकवादियों ने, क्रिमिनल्स ने, खोतस्तानी ने मेरे पे हमले किए हैं, लेकिन आज तक किसी को उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ऊपर से ही इजाज़त नहीं है उनको अरेस्ट करने की। क्या ऊपर उनका कोई पॉलिटिकल लीडर है क्या जो उनके साथ मिला हुआ है, पैसे ले रहा है? पैसे की बात नहीं, उनके पॉलिटिकल फ़ायदे होते हैं हर किसी के। उनको ये कुछ दिन बाद भारत से शर्त रखेंगे कि आप हमारे से ट्रेड डील साइन करोगे तो हम इन लोगों को अरेस्ट करेंगे, वरना अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने हर मुल्क के पास पत्ते होते हैं खेलने के लिए कि हमारे पास ये है रास्ते, अगर ये तब करेंगे तब आप भी साइन करोगे, तो वही इकट्ठे कर रहे हैं पत्ते। मगर यूके सरकार को शर्म आनी चाहिए अपने नागरिकों को, जो वहाँ पे पैदा मेरे बच्चे हुए हैं, उनकी सेफ्टी को नज़र में नहीं रख के अपने फ़ायदे के लिए हमारी बलि चढ़ाना चाहती है सरकार। मोदी सरकार से और भारतीय सरकार से, एजेंसियों से क्या मदद चाहते हैं आप दोनों, क्योंकि आप लोग इस वक्त भारत में हैं? मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा, अगर हमें कुछ हो गया तो मोदी साहब हमारे बच्चे संभाल लेना, भारत हमारे बच्चे संभालना। अगर हम मारे गए तो टेक केयर ऑफ माई किड्स, ये मैं कहना चाहूँगा। और सरकार से किसी तरह की मदद की आपने कोशिश की किसी इंडियन ऑफिशियल से बातचीत करने की? क्योंकि तो जानते ही नहीं है। कोई किसी से कोशिश की, लेकिन सामने से कोई बात नहीं कर रहा। अब आए हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में,
बात सुनी जाए तो अच्छी बात है, ना सुनी जाए फिर भी हमारी लड़ाई जारी है। ये लड़ाई मैंने शुरू की एक बाप बन के, एक सिख की तरह से। साथ मिल गया बहुत अच्छा, लेकिन अकेला ही चला जाऊंगा। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। ये आपके साथ पूरा भारत खड़ा है और देखिए इसीलिए हम लोग भारत की बात करते हैं और आपसे मिलने आए हैं और ये समझने आए कि आखिर क्या हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा परसेप्शन है जो दूर से आप देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन हम जानना चाहते थे कि पूरी कहानी क्या है, किस तरह से, क्योंकि खालिस्तान को लेकर भारत बिल्कुल जो है वो स्ट्रिक्ट है, कोई इसमें रियायत नहीं है और इसको लेकर भारत सरकार काम भी कर रहा है। मेरा ये अगला सवाल आपसे है कि वहाँ पर भारतीय सुरक्षा, क्योंकि आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं, तो भारतीय कैसे सुरक्षित है वहाँ पर? कोई सुरक्षित नहीं वहाँ पे। इन किसी लोगों को मार देंगे? ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ की सरकार कुछ नहीं करेगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस मिली हुई है क्या उनसे? जिस तरह वो लोग बोलते हैं कि हम हमला करने से पहले पुलिस नहीं आएगी और कुछ नहीं करेगी, तो वैसे ही होता है हमारे साथ हमेशा। कौन बताता है इन उपद्रवियों को, इन क्रिमिनल्स को कि हमारे पास अब पैनिक अलार्म नहीं लगा घर पे बाहर? कौन बताता है इनको? मैं तो नहीं बोलता। तुरंत हटने के बाद मेरे पे हमले क्यों होते हैं हमेशा? घर के अंदर की बात जान जाते हैं। घर के अंदर बात को मालूम होती है कि कौन है, कौन बताता है इनको? मैं तो बोलूँगा नहीं। मुझे तो मालूम है ना सच्चाई क्या है, मुझे सब पता है सच्चाई क्या है। पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन मैं कभी ऑनलाइन नहीं बोलता। ऑनलाइन हमेशा यही बोलता हूँ कि पुलिस इनको छोड़ेगी नहीं। तो असलियत ये है कि ये खोतिस्तानी मुझे नहीं छोड़ेंगे। खोतिस्तानी क्यों कहते हैं आप इन खालिस्तानियों को? क्योंकि जो काम कर रहे हैं, ये खोते मतलब डोंकी, ये गधे वाले काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने नाम दिए खालिस्तान। खालिस्तान मतलब खालसा, खालसा मतलब प्योर। मेरे गुरुओं ने खालसा शब्द का जब आया था, कुर्बानियाँ दे के आया था, अपनी सर की बाजी लगा के खालसा वर्ड आया था। कुर्बानियाँ दे के, बच्चों को शहीद करके, लोगों की इज्जतें बचा के ये शब्द आया था खालसा। जबकि ये जो इंसान है खालसा का वर्ड यूज़ कर रहे हैं लोगों के घर में घुस के रेप करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, धमकाने के लिए। इसलिए इनको भी खोते बोलता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि खालसा वर्ड का इस्तेमाल ये लोग करें सिख बन के। ये सिख नहीं है, सिख है। पहले बोल चुका हूँ, सिख, SICK, बीमार, दिमागी रोग से बीमार लोग हैं ये। हरमन, कभी डर नहीं लगता? मतलब देखिए सारी बात एक तरफ, लेकिन परिवार आपके साथ है, पीछे है, तो एक आम आदमी के लिए प्रायोरिटी फैमिली होती है, तो क्योंकि और इस तरह से हमले हो रहे हैं आप लोगों पर, तो ये कंसर्न हमारा भी है कि क्या, कितने सेफ हैं आप लोग? तो आप क्या चाहते हैं, माफ़ी मांग लूँ इनसे मैं नहीं चाहता कि आप माफ़ी मांग लें। बस फिर डर की बात ना करो। आप इस सरदार से पूछ रहे हो कि डर लगता ही नहीं लगता। आपने गलत सवाल पूछा है। डर लगता है अपने परिवार के लिए, लेकिन ये जो परिवार मेरा, आज बच्चे हैं, कल इनकी नई जनरेशन आनी है, तो उन्हें कौन बचाएगा? उसको सोच के जान पे खेलना है तो खेल रहे हैं। डर, माँ बाप हैं, डर लगता है, रोज़ रोते हैं, रोज़ रोते हैं हम, लेकिन डर के नहीं रोते। हम भावुक हैं, इमोशनल हैं, हम भी इंसान हैं। परिवार की चिंता, परिवार की चिंता है, लेकिन उसी परिवार और ऐसे ही सैकड़ों परिवार बचाने हैं हमको। डर के काम नहीं होगा। सब खड़े हो भाई। खुशी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर सारे भारतीय सोशल मीडिया पे सिर्फ एक मैसेज दे दें कि परी वी आर विद यू, तो उस बच्ची को बड़ी हिम्मत मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको ज़रूर ये एक मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये वो परिवार है जो अकेले खालिस्तानियों से लड़ रहा है और ये आसान नहीं है किसी बाप के लिए, किसी माँ के लिए कि उसके बेटे को, उसकी बेटी को थ्रेट दिया जाए इस तरीके से और वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से? बस ये बहुत भावुक मोमेंट, मैं समझ सकता हूँ, मतलब कि एक माँ क्या क्या कहेगी और कितना मुश्किल होता होगा। जो है जय भारत। मैं ये कहूँगा कि ये बेटी मेरी नहीं, पूरे भारत की बेटी है। बिल्कुल, ये पूरे भारत की, ये पूरी भारत की बेटी है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी लड़ाई लड़ो, मगर जिस सिख ने पगड़ी पहनी है, ये मत सोचो कि वो खोतिस्तानी है। ये मत सोचो जितने विदेशों में सिख बैठे हैं वो सब खोतिस्तानी हैं। नहीं, वो लोग हमारी तरह हैं, ये फैमिली मैन है। वो डरते हैं लेकिन सामने नहीं आ सकते। कुछ लोगों ने पूरी सिख कौम को बदनाम किया है। हाथ जोड़ के बेनती है पूरे हिंदुस्तान से, प्लीज़ सिखों को जो बदनाम कर रहा है उनके चंगुल में मत फंसना, ना ही अपने आप को सोचना कि सब ऐसे होते हैं। यही हाथ जोड़ के बेनती है सबसे, बस। सुना आपने, ये वो परिवार है जो खालिस्तानियों की वजह से काफ़ी परेशान है। खालिस्तानियों ने पूरी कोशिश की कि इनके मनोबल को तोड़ा जाए, लेकिन ये परिवार लगातार लड़ रहा है। अब सवाल है इस परिवार की सुरक्षा का, क्योंकि ब्रिटेन सरकार जो है अब तक या वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि इस वीडियो के आने के बाद
ब्रिटेन सरकार और पुलिस जरूर कुछ करेगी।